Hello friends, good morning to all of you. Today we are discussing about the pH, buffer and isotonic solution unit first. And today next topic is there buffer isotonic solutions. हमारा जो next topic है वो हम आज डिस्कस कर रहे हैं बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होता है. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल two solutions are said to be isoosmotic and isotonic if they exert the same osmotic pressures when separate semi-permeable membrane. बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन में जनरली दो सॉल्यूशन हम कह सकते हैं उनका सेम क्या होना चाहिए. आइसोटोनिक कब कहलाएंगे या आइसोऑस्मोटिक कब कहलाएंगे, जब हम उसके ऊपर ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं. ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन होता है व्हेन सेपरेट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. यदि हम क्या कर रहे हैं, दो सॉल्यूशंस के ऊपर सेम ऑस्मोटिक प्रेशर्स या सेम आइसोटोनिक प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं मेम्ब्रेन के थ्रू ऑस्मोटिक प्रेशर, तो वो कहलाएगा उसका आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कहलाएगा. फिजियोलॉजिकली isotonic solution are the having same osmotic pressure as the body fluid when separated biological membrane is known as isotonic solution. फिजियोलॉजिकल हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को बोलेंगे जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है ना. बॉडी फ्लूइड मतलब लिक्विड जो है हमारा उसका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है, बट हम उसको सेपरेट करने हैं बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से, तो हम उसको बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन. Buffer isotonic solutions. It is defined as a solution which maintain isotonicity in the pH as the body fluid. Isotonic solution वो solution होता है जो maintain करके रखता है, टोनिसिटी को maintain करके रखता है हमारी बॉडी के अंदर एक पर्टिकुलर pH पे. ठीक. एप्लीकेशंस में पेरेंटल प्रिपरेशन शुड बी आइसोटोनिक ब्लड प्लाज्मा. जनरली हम पेरेंटल प्रिपरेशंस की बात करें तो वो हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहला सकता है ब्लड प्लाज्मा के अंदर. नेक्स्ट है एक्वस सॉल्यूशन यूज्ड एज अ नेजल ड्रॉप. एक्वस सॉल्यूशन हम यदि यूज़ कर रहे हैं नेजल के लिए, नेजल मतलब नोज़ के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें भी हमारा क्या होगा, आइसोटोनिसिटी को मेंटेन करना रहेगा. पेरेंटल हो गया, नेज़ल के लिए हो गया, और ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस के लिए जो आई प्रिपरेशन है उसके लिए भी हमको आइसोटोनिसिटी को क्या करके रखना है, मेंटेन करके रखना है. आइसोटोनिक सॉल्यूशन आर दो सॉल्यूशन विच प्रोडक्ट आर द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज दैट द सेल कंटेन्स विदाउट गेन और लॉस ऑफ वाटर बाय बोथ सॉल्यूशन प्रोवाइड द सेल मेम्ब्रेन परमेबल टू द सॉलिड. आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशंस होते हैं जनरली जिसका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, जैसे कि सेल कंटेंट जितने भी होते हैं, कितना वो गेन कर रहा है फ्लूइड हमारा, कितना पीएच गेन कर रहा है और कितना लॉस कर रहेगा. बोथ सॉल्यूशन प्रोवाइड, दोनों ही सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, है ना. और उसका जो है हमारा इम्परमेबल टू सॉलिड, इम्परमेबल टू सॉलिड मतलब परमेट कर नहीं रहा है वो सॉलिड के अंदर की. Isotonic solution are isoosmotic as well as isotonic with the cell and membrane. Isotonic solution और isoosmotic solution सेम होता है as well as सेम होता है मेम्ब्रेन के जैसा. कुछ स्टैंडर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस अवेलेबल होते हैं मार्केट में, जैसे कि एग्जांपल फर्स्ट है 0.9% वेट बाय वॉल्यूम नॉर्मल सलाइन. जो नॉर्मल सलाइन बॉडी पे चढ़ाई जाती हैगी उसमें जनरली जो कंटेंट होता है NaCl का जो कंटेंट होता है वो 0.9% होता है. 5% वेट बाय वॉल्यूम डेक्सट्रोज सॉल्यूशन. जो डेक्सट्रोज की बॉटल चलती है उसमें जो सलाइन जो चढ़ती है उसमें 5% का सॉल्यूशन होता है. 2% सॉल्यूशन ये बोरिक एसिड का सॉल्यूशन आता है. ये जनरली आइसोटोनिसिटी को मेंटेन करके रखते हैं. हम यदि बाहर से यदि कोई लिक्विड्स उसकी बॉडी में फ्लूइड अंदर एंटर करवा रहे हैं तो वो क्या होना चाहिए, बाहर जिसका उसका पीएच जैसा है वैसा का वैसे उसकी बॉडी के अंदर भी सेम होना चाहिए. अदरवाइज चेंजेस अकर होंगे लिक्विड में तो उसको पर्सन को कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे. Those solutions do not cause swelling and shrinkage. बहुत सारे सॉल्यूशन जो होते हैं वो नहीं स्वेल करते हैं और ना ही वो श्रिंक होते हैं. Therefore, discomfort would not be produced when instilled into the eyes, nasal, and when injected into the blood and other body fluids. बहुत सारे सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जो स्वेल करते हैं और श्रिंकेज करते हैं. Discomfort would not be produced when instilled into the eye. जब हम आइज में डाल रहे हैं कोई सॉल्यूशन, नज़ल में डाल रहे हैं या हम बॉडी फ्लूइड में एंटर करवा रहे हैं तो वो सॉल्यूशन जो होते हैं बहुत सी बार क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, सेल स्वेल हो जाती है या श्रिंकेज हो जाती है. तो उस टाइम पे हमको क्या करना रहता है, आइसोटोनिसिटी को मेजर करना होता है. अब कैसे हम आइसोटोनिक सॉल्यूशंस प्रिपेयर करते हैं, तो ड्रग एंड अदर इंग्रेडिएंट्स आर डिसॉल्व्ड इन वाटर. सबसे पहले हम ड्रग
और अदर इंग्रेडिएंट्स को हम डिज़ोल्व करते हैं पानी के अंदर। फिर उसके बाद पीएच हम मेंटेन करते हैं या पीएच को एडजस्ट करते हैं एक डिज़ायर्ड वैल्यू के थ्रू। द टोनिसिटी वैल्यू इज सॉल्यूशन इज कैलकुलेट, एक फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम टोनिसिटी को मेज़र करते हैं। उसके बाद अमाउंट ऑफ NaCl, कितना NaCl रिक्वायर हो रहा है टोनिसिटी को मेंटेन करने के लिए, वो हम कैलकुलेट करते हैं। फिर NaCl को हम क्या कर देते हैं, उसके अंदर ऐड कर देते हैं और वो बन जाता है एक हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो ये आपको क्लियर हुआ आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसके थ्रू बनता है। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड के थ्रू बनता है। हम सबसे पहले जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उसको पानी में डिसॉल्व करते हैं, पीएच को एडजस्ट करते हैं। उसके बाद हम टोनिसिटी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए NaCl कितना रिक्वायर लग रहा है हमारा, वो NaCl को हम ऐड करके एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ टोनिसिटी, हम कैसे टोनिसिटी को मेज़र कर सकते हैं। द टोनिसिटी में बी डिटरमाइन वन ऑफ द फॉलोइंग टू मेथड। टोनिसिटी जो है उसको हम दो मेथड्स के थ्रू हम मेजर करते हैं। फर्स्ट वन है हेमोलाइटिक एंड सेकंड वन इज अ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक, फर्स्ट ऑफ हमारा जो है हेमोलाइटिक मतलब ब्लड, हेमे मतलब होता है ब्लड, ठीक है, ब्लड सेल का ब्रेकडाउन। इन दिस मेथड RBC सस्पेंडेड इन ए सॉल्यूशन, टोनिसिटी इज डिटरमाइंड। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हेमोलाइटिक मेथड में हम क्या करते हैं, ब्लड सैंपल लेते हैं। उस ब्लड सैंपल के अंदर क्या होना चाहिए, RBC होना चाहिए। वो RBC लेके हम RBC को सस्पेंड करते हैंगे किसमें, टोनिसिटी सॉल्यूशन के अंदर, जिसका हमको टोनिसिटी मेज़र करना है उसके अंदर हम क्या करते हैं, इसको देते हैं। इफ़ द सॉल्यूशन कॉज सिंकेज, यदि हमारा वो सॉल्यूशन में RBC है, RBC हमने ली और हमारा वो टोनिसिटी जिसमें मेज़र करना है वो सॉल्यूशन लिया, यदि हमारी सेल क्या हो गई, या तो श्रिंक होगी या फिर हमारी सेल जो होगी वो क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी। दो चीज़ हो सकती है, या तो श्रिंक होगी या स्वेल हो जाएगी। इन केस यदि वो क्या होती हैगी, हमारा सॉल्यूशन श्रिंकेज हो जाता है, सेल के अंदर जाने के बाद सेल जो होती है फिर श्रिंकेज हो जाती है, तो वो सॉल्यूशन जो कहलाएगा या वो कहलाएगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, हाइपरटोनिक कहलाएगा, हाइपरटोनिक। इफ़ दे कॉज हेमोलाइसिस एंड दे आर सेड टू बी हाइपोटोनिक। दो चीज़ होती है, एक हाइपर होता है और एक हाइपो होता है। यदि सेल श्रिंकेज हो रही है तो हाइपरटोनिक होगा, इस सेल ब्रेकडाउन हो रही है तो वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस कहलाएगा। नेक्स्ट इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो क्या है हमारी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इट हैज़ बीन डिटरमाइंड दैट अ सॉल्यूशन हैविंग सेम टोनिसिटी एग्जिबिट सिमिलर बिहेवियर विद रिस्पेक्ट टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जनरली जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं सेम टोनिसिटी के लिए मेजर की जाती है जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज दोनों की क्या होती है, सेम होती है। जैसे कि कुछ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट रहेगी लवरिंग ऑफ वेपोरेशंस, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट्स, ये जो जनरली होती हैं ये जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। टोनिसिटी ऑफ सॉल्यूशन में भी डिटरमाइन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। टोनिसिटी जो जनरली है दो मेथड से प्रिपेयर किया जाता है, एक हेमोलाइटिक और सेकंड वन इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है, तो ये दो मेथड हमने डिस्कस किया, कौन कौन से मेथड से हमारी टोनिसिटी को मेजर किया जाता है। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट मेथड यूज टू कैलकुलेशन ऑफ टोनिसिटी। कौन कौन सी कैलकुलेशन है जिससे हम आइसोटोनिक को क्या कर सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट है फ्रीजिंग पॉइंट एंड सेकंड वन इज द लॉवरिंग ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। ठीक, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, लैक्राइमल सिक्रेशन। लैक्राइमल सिक्रेशन जो होता है वो जनरली हमारी आइस से होता है। ठीक है, लैक्राइमल सिक्रेशंस हैव सेवरल सॉलिड इन इट। जो आइस सॉल्यूशन, आई का जो लैक्राइमल सॉल्यूशन होता है में जो लिक्विड होता है उसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप के सिक्रेशंस के अंदर भी बहुत सारे सॉलिड कंटेंट होते हैं, जिसका फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है -52 डिग्री सेल्सियस होता है। All solution which freeze at 0.552 degree Celsius will be isotonic and with the lacrimal fluid। जितने भी सॉल्यूशंस जो फ्रीज हो जाते हैंगे 0.552 डिग्री सेल्सियस माइनस के उसमें, तो वो लाक्राइमल फ्लूइड के साथ जो सॉल्यूशन कहलाते हैं वो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कहलाते हैं। जैसे कि सेकेंड है ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा ऑल्सो फ्रीज इन द सेम टेम्परेचर। ह्यूमन का ब्लड प्लाज्मा भी 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। एंड द सॉल्यूशन फ्रीजिंग पॉइंट इज 0.52 माइनस में विल बी आइसोटोनिक विथ ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा सेल। यदि वो फ्रीज हो रहा है तो वो भी क्या कहलाएगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा।